हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ ऑप्शंस ग्रीक्स में हम समझने वाले हैं डेल्टा गामा वेगा थीटा इन डिटेल्स में क्या होता है। तो बने रहना फुल वीडियो में विद द ग्रीन्स ट्रेडिंग। तो ये है जीरो द का अकाउंट ऑप्शंस ग्रीक के लिए। आपको ग्रीक्स पर क्लिक करना है तो आपका डेल्टा गामा थीटा कॉल और पुट वालों का खुल जाएगा। सेम चीज आप सेंसिबल पे भी कर सकते हो। अकाउंट फ्री में बनाओ और डेल्टा गामा वेगा थीटा कर्सर राइट करोगे तो यहाँ पर पुट वालों का मिल जाएगा, लेफ्ट करोगे तो कॉल वालों को मिल जाएगा। अब समझते हैं डेल्टा क्या होता है। ऑप्शंस बायर के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है डेल्टा। जितना डेल्टा स्ट्रांग होगा आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी ऊंची होगी। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। एक्सट्रिंसिक आप एक्स से समझ पा रहे हो कि भैया घर के बाहर है तो वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गई। वहां पर डेल्टा बड़ा सुस्त काम करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी मार्केट के अंदर जो होगी, घर के अंदर जो होगी, वहां पर आपका डेल्टा बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है तो देखो आप धीरे से एक्स के पास पहुंच रहे हो, तब इंट्रिंसिक वैल्यू और स्ट्रांग होती जाती है और आपका प्रॉफिट दुगना तिगना होने लगता है। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डेल्टा की पावर कितनी होनी चाहिए। राइट नाउ निफ्टी अभी चल रहा है 24,100 पर। इसका डेल्टा बता रहा है 53 पॉइंट्स। डेल्टा हमेशा ना डिपेंडेंसी वाला काम होता है। ये इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है लेकिन बन नहीं सकता। लेकिन मार्केट अगर मूव करेगा तो ही डेल्टा मूव करेगा। सपोज डेल्टा यहां पर तब काम करेगा जब निफ्टी 24,100 से 24,200 यानी 100 पॉइंट्स अगर मूव करती है तो डेल्टा कितना शो किया है 0.53। तो जाकर के मुझे 0.53 के हिसाब से प्रीमियम का प्रॉफिट मिलेगा। यानी 53 इंटू अगर मैं एक लॉट से भी काम कर रहा हूं तो मेरा जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना होगा 3,445 रुपए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मार्केट में अगर मूव नहीं आया तो भी यहां पर 53 पॉइंट मूव करेगा ना। भैया मार्केट को मूव करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज योर बाइंग साइड और अगर आप पुट साइड पे भी बैठे हो तो पुट साइड में भी आपका मूव आना चाहिए। पुट साइड में अगर अपन लोग डेल्टा देख लेते हैं कितना दिखा रहा है 24,100 का 0.47। मतलब अगर 24,100 से अगर मैं नीचे को मार्केट का व्यू लेकर के चलता हूं और मार्केट अगर मूव करा तो ही जाकर के 100 पॉइंट्स के अंदर मुझे 47 पॉइंट्स पुट साइड में मिलेंगे। तो मतलब अगर मैं एक लॉट से काम कर रहा हूं तो 47 इंटू 65 कितना हो गया 3,055 रुपए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा जो भी साइड का स्ट्रांग रहेगा आप आंख बंद करके वहां चले जाओगे क्योंकि भैया एक्स पता है किसी और के साथ मिलेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड डिसाइड करना होगा कि चल क्या रहा है। अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे तो समझोगे कि निफ्टी भैया कंफ्यूजन वाले स्टेट में चल रहा है। मतलब एक औरत चाहती क्या है। इसका मतलब है यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं से तो कमा रहे होंगे इन द मनी, डीप इन द मनी से, लेकिन एट द मनी वाले सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर एंजॉय कौन कर रहा है भैया सेलर्स। कुछ मार्केट काम नहीं कर रहा है तो भी पैसे कमा रहे हैं। अब समझते हैं थीटा क्या होता है। यहां पर बायर्स पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन इन द मनी और डीप इन द मनी से कमा रहे हैं। एट द मनी वाले काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डीप इन द मनी क्या होता है, वही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। 24,000 से जो अंदर वैल्यू चल रही है, सॉरी 24,100 से जो इन द मनी में जा रहा है, अब आप उसका डेल्टा देखो, ये है 0.54 और थोड़ा नीचे आते जाओगे तो डेल्टा आपका स्ट्रांग होता जा रहा है। मतलब अगर निफ्टी 24,100 से 100 पॉइंट्स अगर ऊपर ट्रेवल करती है तो अगर मैं कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ, सपोज 24,000 एग्जैक्ट में चूज करता हूँ, तो इसका डेल्टा कितना दिखा रहा है 0.62। तो मतलब 100 पॉइंट्स के अंदर 24,000 की स्ट्राइक प्राइस मुझे 62 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना के देगी। इसका मतलब अगर एक लॉट से मैं अगर काम करता हूँ 62 इंटू 65 एक लॉट है तो मेरा प्रॉफिट बनेगा 4,030 रुपए। अब समझते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है और ये डेल्टा के लिए क्यों हानिकारक है। हम मार्केट को ऐसा प्रिडिक्शन करवाना चाह रहे हैं जहां पर मार्केट अभी है ही नहीं। अगर मैं निफ्टी चल रहा है 24,100 पर और मैं 24,500 की वैल्यू देख रहा हूं कि भाई यहां तक मार्केट कभी आएगी, तो एक्स भैया आएगी आएगी, इस वैल्यू तक मार्केट आएगा, लेकिन आता नहीं है। तो डेल्टा क्या होगा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू जितनी भी होगी वो वैल्यू के लिए डेल्टा बहुत वीक होता है। इसको हम ऑप्शन ग्रीक में समझते हैं। 24,100 पर चल रहा है निफ्टी जिसका डेल्टा शो हो रहा है 0.54।
अब आप धीरे से अगर ऊपर आते जाते हो ना, यानी ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो, तो डेल्टा यहाँ पर देखो 0.54, 46, 42, 38, 34, ये धीरे धीरे देखो यहाँ पर डेल्टा धीरे कम होने लग गया। मतलब डेल्टा की शक्ति रीढ़ यहाँ पर आप जो है देखो, मैं अभी धीरे से झुक गया हूँ, ये कमजोर होने लगती है। स्ट्रेट बैठो। जितने भी ओटीएम प्राइस होंगे डेल्टा उतना वीक होता जाएगा। तो आप ऐसा प्रिडिक्शन मत करो जहां पर निफ्टी अभी है ही नहीं। अब इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डेल्टा ऑप्शन बायर के लिए फेवर में काम करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू में आपका प्रॉफिट दोगुना भी हो सकता है अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो इन द मनी की। डेल्टा का 36 से भैया आंकड़ा बैठा रहता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे, क्योंकि ओटीएम से कभी भी पैसा श्योर शॉर्ट नहीं निकल पाता है। यार थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मार्केट अगर कुछ नहीं कर रहा है तो कोई तो पैसा कमा रहा होगा। थीटा वाले सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो है ऑप्शन सेलर। तो अब हम समझते हैं थीटा यहाँ पर कैसे काम करता है। तो भैया थीटा एक ही मकसद के साथ पैदा हुआ है, हर एक स्ट्राइक प्राइस को जीरो में ला देना और हर एक रिटेलर को मिट्टी में मिला के मारना। अब ये मिट्टी मुल्तानी वाली या फिर दीमक वाली वो देखते हैं। राइट नाउ निफ्टी चल रहा है 24,100 पे, और बीइंग एज अ ऑप्शन बायर मैं समझ रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला, मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैं हूं रजनीकांत, मार्केट को खड़ा कर दिया, खड़ा सिक्का। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं खड़े सिक्के की। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर मैं आज बाय करके जाता हूं और कल तक रोल ओवर करके देखता हूं। अगर एक हफ्ते तक निफ्टी नहीं भी काम किया तो ये होप पे मत बैठे रहना कि भैया मेरा प्रीमियम वहीं का वहीं रहेगा। नहीं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप जरूर चेक करना एट द मनी की कितनी चल रही है। 24,100 का जो थीटा दिखा रहा है वो है 16 पॉइंट्स और एक हफ्ते की होती है एक्सपायरी। अगर निफ्टी यहाँ से कुछ पॉइंट्स काम भी नहीं की, मतलब हिली नहीं एक हफ्ते तक, तो एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 16 पॉइंट्स के हिसाब से 112 रुपए आपका यहाँ का थीटा डिके लग गया। मतलब अगर मैं एक हफ्ता रखूं तो भी मेरा 16 पॉइंट्स का डिके होगा, अगर मैं 7 दिन रखूं तो 112 रुपए का होगा। अभी यहाँ पर चल रहा है 230 के हिसाब से 24,100। कल तक का रोल ओवर करता हूँ, निफ्टी आज कुछ काम नहीं किया तो 230 माइनस 16 कितना हो गया, ये हो रहा है मेरा 214 रुपए। तो मतलब कल मेरी जो आंख खुलेगी वो नेगेटिव साइड में खुलेगी। लेकिन यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता है या फिर गैप अप ही खुल जाता है, देखो आप धीरे धीरे करके एक्स के पास जा रहे हो। अब आप मनी मन सोच रहे हो मैंने एक्सट्रिंसिक वैल्यू किया है, अब मेरी एक्स वापस आएगी आएगी आएगी। उससे पहले भैया एक्सपायरी आ जाती है। मार्केट अगर कुछ नहीं भी किया तो यहाँ तो थीटा -12 के हिसाब से बैठा है, तो भैया ये तो और 3-4 दिन के अंदर काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 12 × 4 करके देख रहे हो तो ये होता है 48। अब यहाँ पर इसकी टोटल प्रीमियम कितनी दी है 56 रुपीज, मतलब 4 रुपए बचेगा आपके पास। तो इसका मतलब ये है थीटा यहाँ पर ज्यादा बलवान होता है एज कंपेयर टू डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी हमको प्रॉफिट आ रहा है, और अगर कर रहा है हमारे फेवर में तो और ज्यादा जल्दी आ रहा है। तो थीटा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है और इंट्रिंसिक वैल्यू के हमेशा 36 का आंकड़ा बैठा रहता है। सो हमेशा ट्रेंड के साथ काम करो, और अगर नेगेटिव ट्रेंड में चले भी जाते हो तो हो सकता है थीटा आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में लेकर के आ जाए। लो जी, देखते देखते हम लोग एक्स के पास ही आ गए। यार लड़की हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? एक्चुअली मार्केट में बहुत बड़ा सडन मूव आया है, थोड़ा पोजीशन को मैंने पकड़ के बैठा था, और इसको बोलते हैं बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ गामा ब्लास्ट होना। यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पर अपडेट गया था। ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो 310 की, ये जस्ट अभी होकर के आई है और हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे इस पे एंट्री बनाने के लिए। मैंने तो कुछ बना लिया, लेकिन टेलीग्राम वालों के लिए थोड़ा बिछड़ गए क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आया। मैंने थोड़ी रिस्क ले ली, सॉरी। 5 मिनट के अंदर 200 पॉइंट्स का ब्लास्ट, इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। 24,100 का डेल्टा दिया है 0.73 और गामा दिया है 0.0006। इसका एक फॉर्मूला है जो कि आप पेन पेपर पे लिख लो, निफ्टी का मूव इनटू गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू। अब ये चीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसको होल्ड करने के लिए और पोटेंशियल बढ़ाएगा। इसका फॉर्मूला में इनटू कर लेते हैं भाई, हमको 24,100 पर 100 के मूव से कितना मिलेगा। निफ्टी जैसे यहाँ पर 200 पॉइंट ट्रेवल किया है, इनटू गामा कितना था 0.0006 प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या थी 0.73। तो मतलब हर 100 के मूव में मुझे 85 पॉइंट्स गामा प्लस डेल्टा मूव करवा के देगा आपकी स्ट्राइक प्राइस को। एंड श्योर शॉट ये अगर एक्स को भी क्रॉस कर जाएगा तो पिछले जन्म की एक्स से मिलने चला जाएगा, और आपका जो गामा है आपके प्रॉफिट को और इंट्रिंसिक लेकर के इंक्रीज कराता जाएगा। ये है गामा का
पावर। गामा एक्सपायरी के पास और तीव्र हो जाता है जब एक्सपायरी निकट आ जाती है, क्योंकि थीटा के कारण ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं। अब थोड़ा सा भी मूव आता है तो भैया वो कुछ ना कुछ तो मूव करा रहा है, तो वो फेवर में काम करता है ऑप्शंस बायर के। सपोज आज अगर है एक्सपायरी, जस्ट सपोज कर लेते हैं, एंड 3 बजने वाला ही था और ये हमको एक्सपायरी में ये मूव आ चुका है, ठीक है। तब क्या होता है, ऐसे टाइम पर जो सेलर्स होते हैं वो भैया कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। अब एकाएक इतना बड़ा मूव आ गया तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन को खाली करके चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो गामा होता है वो आपके 1 रुपए के प्रीमियम को कम से कम कभी कभार बना भी देता है 80 रुपए या फिर 100 रुपए भी बना करके छोड़ता है। क्यों? क्योंकि गामा का जो पावर होता है एक्सपायरी में तिगुना हो जाता है। अब एज्यूम करते हैं निफ्टी जितना ऊपर गया उतना नीचे आ जाता है, और ऐसा एक्सपायरी में कई बार हुआ है। तो क्या गामा आपका प्रॉफिट को स्टेबल रख पाएगा? आंसर है बड़ा वाला नो। क्यों? क्योंकि थीटा एक्सपायरी के दिन 30 गुना ज़्यादा काम करता है, जहां पर गामा सिर्फ 3 गुना करता है। इन दोनों का तो और ही 36 का आंकड़ा है। तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से आप भूल के भी मत काम करो। क्यों? क्योंकि गामा जितनी जल्दी उठता है उससे भारी तरीके से गिरता है। और आज की जनरेशन ये गामा ब्लास्ट को बोलती है जीरो हीरो ट्रेड या हीरो जीरो ट्रेड, और जो कि कोई सेंस ही नहीं बनता है वो ट्रेड का, वो बस एक तुक्का होता है ताकि ब्लास्ट हो जाए तो हो जाए। क्योंकि अधिकतर एक्सपायरी सिर्फ साइडवेज होती है और मार्केट में थीटा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू डेल्टा, गामा और वेगा। और ये सारी चीज पुट साइड में भी लागू होती है। कई लोग को लग रहा होगा सर प्लीज पुट साइड के लिए भी तो बताओ। देखो सेम चीज है यार। जब मार्केट मान लो यहाँ से अगर नीचे गिरता है और एक्सपायरी आने वाली है, यहाँ से मार्केट जैसे नीचे गिर गया तो आपका पुट का साइड एकदम फट जाएगा, जैसे कॉल साइड का फटा है। ये वाला यहाँ पर देख लो, ये ऐसा फटा है। ये जैसे ड्रॉप हुआ है यहाँ का पुट वाला, वैसे यहाँ पर ऊपर फटता। इट्स वाइस वर्सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी। तो गामा का जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। गामा फेवर करता है ऑप्शन बाइंग में, वेदर इट इज कॉल और पुट। एटीएम स्ट्राइक प्राइस के लिए सबसे अच्छा अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये अमृत है एक्सपायरी के लिए। लेकिन एक्सपायरी जो लवर्स हैं वहीं पर हेटर्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में ही तुक्के सबसे ज़्यादा चलते हैं और थीटा हमेशा गला करके रख देता है। तो ध्यान रखना, गामा इज ओनली फॉर नॉर्मल डेज। एक्सपायरी में मत करो, नॉर्मल डेज में ही करो, क्योंकि भाई मार्केट बहुत लंबा चलना है, हमको उस हिसाब से ही सोचना है। इसी के साथ चलते हैं वेगा पे। ऑप्शन प्रीमियम में आप हमेशा हलचल देखते रहते हो, और ये हलचल हमेशा होती है आईवी की वजह से, यानी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जितना परसेंट ऊपर जाएगा, प्रीमियम आपका ऑप्शन अगर आप बाय किए हो, कॉल साइड पे बैठे हो, तो वो ऊपर जाएगा। अगर वो नीचे आएगा तो उस हिसाब से वो नीचे आता है। अब इस चीज का हम थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन देखते हैं। सो 24,100 का आईवी दिखा रही है 16 और वेगा दिखा रहा है 10। अब इस हिसाब से आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा पर परसेंट का मूव, इसको हम प्री कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर प्रीमियम है हमारा 380 का, वेगा दिखाया है 10 का और आईवी दिखाई है 16 का। ये 16 की जगह आ जाता है हमारा वॉलिटिलिटी उठ करके 17, मतलब 1% ये इंक्रीज हो जाता है। अब इस हिसाब से वेगा अभी कितना चल रहा था 10 का, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम ये धीरे से उठ करके 380 की जगह हो जाएगा 390। मतलब 10% का मूव वेगा डिसाइड करेगा पर परसेंट के हिसाब से आपका जो ऑप्शन प्रीमियम घूमेगा। सपोज करते हैं ये 17 की जगह आ जाता है 15 पे, मतलब 2% डाउन, और वेगा भी यहाँ पर कितना स्टैंड है, ये है 10 का। तो इस हिसाब से 20 पॉइंट आपके ऑप्शन प्रीमियम से घट जाएंगे। तो ये आकर के कहाँ पे खड़ा हो जाएगा 370। तो अभी आप समझेंगे कि हम जो एंट्री बनाते हैं 10-20 पॉइंट की, वो वेगा को देख के भी बनाते हैं, ताकि वेगा जब एडजस्ट करता है ऑप्शन प्रीमियम को, ऑब्वियसली कोई ऐसा हाई प्राइस पे इसको तो खरीदेगा नहीं, जब थोड़ा सा रिट्रेस मारेगा तभी उसको सस्ते होने पे खरीदेगा। तो वेगा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है सही प्राइस पर एंट्री करने के लिए। सो सेम चीज अप्लाई होती है पुट साइड वालों में भी। आईवी दिखा रही है 24,100 का 16 और वेगा दिखा रहा है सेम वही 10 है, तो वही 10-10 के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अभी ऑप्शन प्रीमियम का दिख रहा है 72, क्योंकि मार्केट एकाएक पीट दिया है। तो हो सकता है हमको स्ट्राइक प्राइस इसकी चेंज करनी पड़ी है, क्योंकि हाँ आपका जो एट द मनी है वो 300-350 आ गया है, तो हम आउट ऑफ द मनी अगेन वो लेकर के कोई यहाँ काम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा मार्केश हो जाएगा। सो ये सारे टॉपिक्स कवर करके कंक्लूजन क्या निकला है? आई नो आप ये सारे वैल्यूज देख करके कभी ऑप्शन बाइंग में एंट्री नहीं लोगे, लेकिन जब आप ओवरनाइट लेकर के जाओगे तो ये सारे पहाड़े याद आ जाएंगे। एंड सीरियसली अगर आपको इस चीज की एक बार लत लग गई
तो आप प्रिसाइज होकर के ऑप्शन बाइंग में एंट्री लोगे, नहीं तो टोटली शिफ्ट हो जाओगे ऑप्शन सेलिंग में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर बटन पे थीटा गामा वेगा कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।